नमस्कार, न्यूज 24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशा झा और आज हम आपके लिए बहुत ही खास और जरूरी शो लेकर आए हैं। ये शो देश को झूठ से बचाने वाला है, ये शो अफवाहों से आगाह करने वाला है, ये शो आपको सच बताने वाला है और वो सच जो आपको कोई नहीं बता सकता। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आजकल वैक्सीन को लेकर एक दावा किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं, वायरल हो रही हैं। जी हां, वैक्सीन को लेकर बड़ा ही अजीबोगरीब दावा भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके शरीर से सिक्के या फिर चम्मच चिपक रहे हैं। आपने ऐसा वीडियो देखा भी होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है और दावा यह भी किया जा रहा है इसके माध्यम से कि वैक्सीन लगवाने वालों के शरीर में मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय शक्ति पैदा हो रही है। तो ये दावा, ये वायरल खबर बहुत ही परेशान करने वाली है क्योंकि विपनेश अपने यहां देश में वैसे ही बहुत सारे मिथ हैं, भ्रम है लोगों में वैक्सीन को लेकर के और गांव में इसकी वानगी लगातार देखने को मिल रही है। और सवाल यह है कि आखिर इसका सच क्या है, ये हकीकत है या फिर सिर्फ फसाना है। आज न्यूज 24 पर इसी का सच सामने आने जा रहा है। हमारे साथ देश के टॉप डॉक्टर्स जुड़ेंगे, फिजिक्स के टॉप प्रोफेसर होंगे, न्यूज 24 के रिपोर्टर्स लाइव जुड़ेंगे। वैक्सीन को लेकर किए जा रहे इस दावे का लाइव टेस्ट होगा आज न्यूज 24 पर। लाइव डेमो आप देखेंगे जिससे कि आप सच्चाई जान पाएंगे। तो न्यूज 24 पर वायरल दावे का लाइव रियलिटी टेस्ट शुरू करें। उससे पहले वैक्सीन को लेकर दावा क्या किया जा रहा है यह जान लीजिए। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल है। दावा अजीबोगरीब है। दावा कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जुड़ा है। दावा है कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। देश के अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं। इनसे मिलिए, नाम है शब्बीर आलम, दिल्ली के रहने वाले हैं। 50 साल के शब्बीर आलम का दावा है कि इन्होंने कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई और वैक्सीन लगवाने के बाद इनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई। सोशल मीडिया पर खबरें देखने के बाद इन्होंने खुद पर यह टेस्ट किया था। शब्बीर आलम ने घर के बर्तनों को अपने शरीर से चिपकाने की कोशिश की। इस वीडियो के जरिए इन्होंने यह दावा किया कि स्टील के चम्मच और सिक्के इनके शरीर पर आसानी से चिपक रहे हैं। वीडियो में भी देखा जा रहा है कि इनके बाजू पर, छाती पर, यहाँ तक कि पीठ पर सिक्के और चम्मच चिपके हैं। अकेले दिल्ली के शब्बीर आलम का ऐसा दावा नहीं है, बल्कि नासिक से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। कोविशील्ड की दोनों डोज लेने के बाद अरविंद सोनार ने भी यही एक्सपेरिमेंट किया। अरविंद सोनार के शरीर पर बर्तन और सिक्के आसानी से चिपक रहे थे। अरविंद सोनार को पहले लगा कि शायद पसीने की वजह से उनके शरीर में ये चीजें चिपक रही हैं, लिहाजा शरीर पोंछने के बाद उन्होंने फिर ये ट्राई किया। दावा है कि उनके शरीर में अजीब से चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। दोनों वैक्सीन के लत ले लिए हैं और ऐसे बैठे थे हम, तो मेरे लड़के को मोबाइल पे दिखाई दिया कि किसको ऐसे चिपकते हैं। उसके बाद में हमने ट्राई किया तो मेरे बदन को भी सब नानी वगैरह, चम्मच वगैरह चिपकने लगे। इसलिए हमने बाकी हाथ पाँव धो के फिर से भी ट्राई किया तो भी चिपकने लगा। बाद में हमने न्यूज वाले को ये समाचार दिया है। शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने का यह दावा वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि मामला कोरोना की वैक्सीन से जुड़ा है। दावा कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े हथियार को लेकर है, लिहाजा न्यूज 24 ने यह तय किया कि इस दावे को लेकर हर पहलू से पर्दा उठेगा। इस सवाल का जवाब मिलेगा कि क्या वाकई कोरोना की वैक्सीन लगाने से शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो रही है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस सवाल का जवाब आज देश के बड़े डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स देंगे। नासिक से भरत के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज 24। तो रिपोर्ट आपने देख ली है कि पूरा सच क्या है, यह आज हम बताने वाले हैं। दरअसल बड़ा सवाल यहां पर यह है, ये वैक्सीन का मामला है। क्या यह मात्र अफवाह है या फिर इसमें सच्चाई है? क्या वाकई में वैक्सीन की डोज लेने के बाद
चुंबकीय शक्ति जो है उत्पन्न हो रही है शरीर में, ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोगों को थोड़ी चिंता भी है, इसीलिए एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। टॉप डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, आपके हर सवाल का जवाब आज शो में मिलेगा। डॉक्टर हर्ष महाजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ रेडियोलॉजिस्ट हैं महाजन इमेजिंग के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर डीके गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन दिव्या अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे क्योंकि ये जो चुंबकीय शक्ति की बात की जा रही है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद शरीर में कुछ ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है, सिक्के चिपक रहे हैं, कुछ और चिपक रहा है। आज ऐसे ही सवालों का आज हम जवाब डॉक्टर से लेंगे, लेकिन मैं आपके पास आ रही हूं। पहले आप कई लोगों से मिली हैं, बात भी की है। सच्चाई क्या है? क्या उन्होंने बयां किया है? क्या आपने पता लगा पाया इसके बारे में? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में जो है ये खबरें वायरल हो रही थी, और ना सिर्फ अभी ये नासिक का तो अभी मामला आया है, इससे पहले भी जो है कई लोग इस तरह के बात कह चुके हैं कि उनका शरीर अचानक से उसमें मैग्नेटिक पावर्स आ गई हैं। और जब ये नासिक का मामला आया तो आज भी मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने घरों में इसको करके देखा, और कई बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने अपने शरीर के ऊपर कोई कॉइन या फिर कोई स्टील का बर्तन या फिर मैग्नेट चिपकाने की कोशिश की तो वो बहुत आसानी से चिपक गया। यानी लोग जो है वो घर में भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं और कई जगह उन्हें सक्सेस भी मिल रही है। बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। थोड़ा सा चीज में पहले यहाँ पर वायरल होती है, आपको रोकते हुए एक स्पष्टीकरण आपसे चाहूंगी। एक स्पष्टीकरण दिव्या पहले कर दीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात आप बता रही है। क्या ये कई लोगों की संख्या है? क्योंकि एक दिल्ली और एक नासिक, दो मामले अभी तक जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कुल ऐसे कितने केसेस अभी तक सामने आए? देखिए, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों से भी कई मामले सामने आए हैं। और जब मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की थी तो उनका कहना था कि 2006, 2002 इन सालों में भी ऐसे कई मामले देश विदेश से आए हैं जिसमें मैग्नेटिक पावर अचानक से ही उनके शरीर में आ जाती है। डॉक्टर्स का इस पर कुछ कहना है, साइंटिस्ट का कुछ कहना है, और कई प्रोफेसर से बात हुई, उनका कुछ कहना है। ये ऐसा नहीं है कि ये मामला अभी का है, बहुत पहले भी इस तरह के मामले आते रहे हैं। ये मामले कुछ ऐसे हैं जो नोटेड हुए हैं, जिन्हें जो है वो लिस्ट किया गया है। लेकिन ऐसे घर परिवार में कई मामले आए हैं जिसमें बच्चों ने अपने ऊपर ऐसा करके देखा, उनके पेरेंट्स ने, और अचानक से कोई कॉइन या फिर कोई घर में जो हम आम बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो चिपक गया उनके शरीर पे। तो ऐसा लगा कि क्या इसके शरीर में कोई मैग्नेटिक पावर है। ये कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन उनकी संख्या काफी है। लेकिन दिव्या, एक अंतर है, वो अंतर ये है कि ये जिन दो लोगों की हम बात कर रहे हैं, जी दिव्या, ये मामले एक अंतर है कि जिन दो लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये नासिक का जो अरविंद सोनार नाम का शख्स और जिनका वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, दिल्ली से भी जो एक मामला सामने आया, ये वैक्सीन लगवाने के बाद इनके ऊपर इस प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट या खुद इन्होंने महसूस नहीं किया था कि इनमें इस प्रकार का बदलाव आया है कि चीजें चिपकने लग जाएं, और इसलिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद ये अंतर क्यों। और जब हमारे साथ खास मेहमान हैं, विशेषज्ञ हैं इस पर बताने के लिए, और बहुत क्लियर पिक्चर, क्योंकि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। देखिए, इसको पीआईबी ने भी इसको लेकर के एक स्पष्टीकरण जारी किया है सरकार की तरफ से, अभी थोड़ी देर में वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर हर्ष महाजन सर, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, इसलिए मैं आपसे सबसे पहले आप ही को इंक्लूड करना चाहती हूं इसमें। ये क्या लग रहा है सर, पहली नजर में आपको क्या लग रहा है, वैक्सीन लगवाने के बाद ये बदलाव किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, ये मेरा ही अपना व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये साइंस बताती है कि ऐसा हो नहीं सकता है। मैग्नेटिक इफेक्ट आपकी बॉडी में ये वैक्सीन के इंजेक्शन से आ जाए, ऐसा असंभव है। और जहां तक वैक्सीन रही, उसमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें कि मैग्नेटिक इफेक्ट हो। तो लोकली बाजू में जहां लगाया गया है या बॉडी में आ जाए, कोई निकल नहीं है, कोई इसमें आयरन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। और ये भी आप देखिए, सिर्फ 0.5 मिलीलीटर लगाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत बात है। और इसमें एक और
जो नुकसान होने वाला है, जो लोग इसे देखेंगे और सोचेंगे कि हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, तो हो सकता है वो वैक्सीन ना लगाएं। तो इसका खंडन करना बहुत ही जरूरी है आज के समय में, जहां की कोविड इतना फैला हुआ है हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में। और जहां तक बात रही कि अगर हम इनके सामने और ये किया जाए, देखिए बॉडी में कुछ ऑयल होता है, उससे सरफेस टेंशन बनती है, उससे ये कोई चीज थोड़ी देर के लिए चिपक सकती है अगर हम इसको जेन्युइन भी मान लें, पर ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण चिपक रही है, ऐसी बात सरासर गलत है। सर 1 मिनट मुझे यहाँ पर रोकना होगा आपको, क्योंकि चर्चा ये लंबी है और भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, उनको दूर करना है, अफवाहों से पर्दा उठाना है। राहुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं क्योंकि राहुल ने रियलिटी चेक किया है इसका। राहुल, ओवर टू यू। ये जो चुंबकीय शक्ति की बात की जा रही है कि डोज लेने के बाद बर्तन भी चिपक रहे हैं, पैसे भी चिपक रहे हैं, सिक्के चिपक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चिपक रहा है, जब आपने रियलिटी चेक किया तो क्या पाया? देखिए, मैं पहले 2 तस्वीरें बताता हूँ। आउटर दिल्ली का एक इलाका है, वहां के गांव के एक शख्स का कॉल आया था। उसका कहना था कि मेरे पास ऐसा सिस्टम कि मैंने वैक्सीन लगाई, उसके बाद मेरे पे सिक्के और ये चम्मच चिपक रही है। मैंने इस बात पे इसलिए ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि ये नॉर्मल इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन कल एक वाक्य ऐसा ही हुआ, हमारे एक कॉल आया हमारे पास कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो मैं उस चीज को जानना चाहता था। मैं उस जानने के लिए मैं उस जगह पर गया, उस व्यक्ति से मिला जिसका नाम साबिर आलम था, जिनको 2nd डोज लगा था कोवैक्सीन का, और जिसके बाद शाम को वो टीवी देख रहे थे। टीवी में किसी जगह से वायरल वीडियो उन्होंने देखा कि ऐसा हो रहा है कि सिक्के चिपक रहे हैं, चम्मच चिपक रही है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपने पर किया, यानी उनके बच्चों ने ये कोशिश की कि ऐसा हमारे घर पे तो नहीं कहीं ऐसा वैक्सीन लगाने के बाद। जब उन्होंने ये किया तो वो भी हैरान रह गए। उन्हें इस बात की हैरानी थी कि ये क्या हो रहा है, बाकी सदस्यों पे ये जो चम्मच है, सिक्के हैं, ऐसी चीजें नहीं चिपक रही हैं, लेकिन उनके पिताजी यानी साबिर आलम की जो बात कर रहे हैं हम, उन पर ये सारी चीजें हो रही हैं। और लगभग 2 से 3 घंटे वो इसी बात को सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने वायरल वीडियो देखा था और उन पर ये चीजें हो रही थी। उन्होंने हमसे मुखातिब हुए, हमने उनके वीडियो बनाए, हमने खुद महसूस किया, देखा कि किस तरीके से चम्मच जो है वो चिपक रही है। हालांकि ये क्या चीज थी वो इस बात से खुद हैरान थे, और बाकी घर के सदस्यों पे भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो यही जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके मन में ये था कि उन्होंने जो वायरल चीजें देखी कि ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा हो रहा है या कुछ और वजह है, क्योंकि ये काफी देर तक था, ये उनके दिमाग में ये बैठ चुका था कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही चीज जानने के लिए मैं उनके पास गया, वो चीज देखी। आउटर दिल्ली में जो शख्स थे उनके साथ भी यही सिचुएशन थी। देखिए, वैक्सीन उन्होंने दिन के करीब ली थी। ऑफिस में, वो सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने अपने ऑफिस में वैक्सीन ली थी, दूसरी डोज ली थी। शाम को जब ऑफिस निपटा के घर पहुंचे थे तो लगभग 8 बजे के करीब, 8 से 8:30 बजे के करीब उन्होंने टीवी के एक वायरल वीडियो के माध्यम से ये चीज देखी थी। उसके बाद खुद पर यह एक्सपेरिमेंट किया था। और जब मैं खुद उनसे मुखातिब हुआ, जब मैं ये चीज अपने आंखों से देखी, मैंने खुद वीडियो बनाया, तो मुझे भी इस चीज की हैरानी हुई थी कि ऐसा क्या है। हालांकि इसका विज्ञान क्या कहता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये फिलहाल एक जांच हो सकती है कि क्या होगा इसमें। लेकिन ये जरूर है कि जो मैं अपनी आंखों से देखा, जो मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी, वो यही थी कि इस तरीके की चीजें थी, लेकिन बाकी घर के सदस्यों पे नहीं था ये। अभी डॉक्टर हर्ष महाजन भी राहुल यही कह रहे थे कि इसका हमें खंडन करना है, क्योंकि ये चीजें जो है वो डरा रही हैं लोगों को। अलग अलग इस प्रकार की भ्रामक खबरें जो आ रही हैं लोगों को डरा रही हैं। वैसे भी गांव में ऐसे हाल हैं कि बिहार में एक खबर सामने आ रही है जहां पर अभी एक टीका अभियान जब चलाया जा रहा है तो लोग लगवाना नहीं चाह रहे, कह रहे मर जाएंगे। ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, तो इसका सच जानना जरूरी है, खंडन करना है, लेकिन तथ्यों के आधार पर। तो वैक्सीन को लेकर यह दावा बहुत तेजी से फैल रहा है। ये वो दावा है जो वैक्सीन को लेकर लोगों के दिलो दिमाग में डर और भ्रम पैदा कर रहा है, और इसलिए आज ये कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आए हैं ताकि ये डर और ये भ्रम दूर हो। सबसे पहले हम आपको वो रियलिटी टेस्ट दिखाते हैं जो हमारे रिपोर्टर ने किया है। देखिए, ये तस्वीरें देखिए। ये एक बच्चा वैक्सीन नहीं लगवाई, वो लगाता है, कुछ नहीं चिपकता, नहीं चिपके सिक्के, वैक्सीन नहीं लगवाई। जाहिर सी बात है, बच्चों पर तो अभी ट्रायल ही चल रहा है, तो इस बच्चे ने तो नहीं लगवाई थी। लेकिन अब ये फर्स्ट डोज लगाने वालों पर देखिए कि महिला ने खुद पर ट्रायल किया। ये जगह जगह लोग अब ट्रायल कर रहे हैं कि हमारे ऊपर भी ऐसा कोई असर बदलाव देखने को मिला है। नहीं चिपक रहा, कुछ भी नहीं चिपक रहा। हालांकि आपने जरूर सुना होगा इसके पहले, ये तो अभी हम कोरोना काल में, लेकिन इसके पहले ऐसे तमाम लोग जरूर सामने आए हैं जो चुंबकीय शक्ति रखते हैं।
उन पर तमाम तरीके की। बिल्कुल आशा, ये हमारा मकसद है शो का, क्योंकि देखिए क्या कर दिया है इस वायरल वीडियो ने कि बच्चों तक में ये बात घर कर गई है कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ चिपक रहा है। ये छोटा सा बच्चा, ये मासूम जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर इसको ध्यान से देखिएगा, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। जब उसने इस बात को सुना, वीडियो को देखा जो वायरल हो रही थी, तो उसने घर पर एक्सपेरिमेंट किया, खुद सिक्के चिपकाने की कोशिश की, चम्मच चिपकाने की कोशिश की, और ऐसे ही जो महिला आपको दिखाई दे रही हैं उन्होंने भी उनके साथ ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन नहीं चिपक रहे हैं। कुछ जगह से ऐसी बातें आई हैं, इसीलिए हम ये शो कर रहे हैं। सर डीके गुप्ता सर, मैं आपके पास आ रही हूं। एक तो मेरे पास ये वीडियो है, दूसरा सर, क्योंकि ये न्यूज़ 24 देश को ये क्लियर कर देना चाहता है कि ये शो हम किसी अफवाह को बढ़ावा नहीं दे सकते, हम सच्चाई तक जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बात हो रही है वैक्सीन की। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, और इसको लेकर कोई अफवाह उड़े ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, ये जो आपके हॉस्पिटल का वीडियो है मेरे पास, ये क्या करने की कोशिश की जा रही है सर? पहले वैक्सीन दी, फिर आप बल्ब भी लगा रहे हैं, वायर भी लगाई है, फिर शायद चम्मच भी चिपकाने की कोशिश की है, ये क्या है सर? देखिए, मैंने आपको इसलिए वीडियो भेजा है कि जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है वैक्सीन के अगेंस्ट, इसको खत्म करना चाहिए। ये बच्ची मेरे साथ ही बैठी जिसको हमने इंजेक्शन लगाया है, अगर आप देखेंगे इस तरफ दिख रहा है आपको शायद। यस यस, पास मेरे पास लगाया है, ऊपर वो कहाँ इंजेक्शन लगाया आपको? यहाँ पे इंजेक्शन लगाया। ना तो यहाँ पे बल्ब जल रहा है, आप देख सकते हैं, ना ही टेस्टर जिसमें करंट चेक करते हैं, ना ही टेस्टर में करंट कहीं आ रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ना ही इसमें आपने चम्मच चिपकाया, कुछ भी नहीं चिपका। तो ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो वैक्सीन के अगेंस्ट भ्रम पैदा कर रहे हैं, उनकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। अब मैं फिर बता रहा हूं, ये आज की बात नहीं, ह्यूमन मैग्नेटिज्म बहुत पुराना है। अगर आप विकिपीडिया खोलेंगे तो उसमें दिखेगा कि जो पॉपुलर नेम, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनको देश दुनिया में जिनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो कुछ ऑब्जेक्ट्स को चिपका लेते हैं। उसमें मेटेलिक भी हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। मेटेलिक में पोर्सिलिन, नॉन मेटेलिक में पोर्सिलिन है, वुड है, प्लास्टिक है, उसको चिपका लेते हैं। और जो मेटेलिक होते हैं उसमें ब्रास, एल्युमिनियम, स्टील, उसको चिपका लेते हैं। जिसमें भी फेरोमैग्नेटिक नहीं प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं चिपकते। ऐसे बहुत सारे नेम दिए हुए हैं जो दुनिया में जिनको मैग्नेट बोला जाता है। एक बहुत बड़ा नाम है, रोमानिया नाम है, जिसको मिस्टर मैग्नेट से बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन मैग्नेट है। वो बहुत सारी बॉडी में चीजें चिपका लेता है, इवन हथौड़ा जैसी चीजें, हैमर, वो चिपका चुका है। तो लेकिन इसकी भी लोगों ने स्टडी करी गई, तो इसमें देखा गया कि ह्यूमन मैग्नेटिज्म नहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि फ्रिक्शन की एक थ्योरी है कि इन लोगों की जो फ्रिक्शन एबिलिटी होती है वो कम होती है। इसकी वजह से जो चुंबकीय शक्ति होने, हल्की सी होने की वजह से वो बॉडी में बहुत सारे मेटेलिक चीजें चिपक जाती हैं। और ये फ्रिक्शन उन लोगों में देखा जाता है जिनकी स्किन बहुत क्लीन होती है, क्लियर होती है, हेयरलेस होती है, जहां पे हेयर नहीं होती है। अगर जो लोग कह रहे हैं जिनमें हम लोग चम्बक चिपका के दिखा रहे हैं, अगर वहां पे आप पाउडर लगा दो किसी को, उसके बाद चिपकाने की कोशिश करो, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो ये सिर्फ मिथ है। ये वैक्सीन के अगेंस्ट हम लोग जो मिथ क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव को भी शामिल कर लेते हैं सब, क्योंकि ये तय है कि इसका खंडन करना है, लेकिन तर्कों के आधार पर। तर्क क्या है? अगर एक इंसान जो सामने आपको दिखा रहा है कि देखिए मुझ में तो ये चिपक रहा है, और जैसा मेरे सहयोगी राहुल भी बता रहे थे, वो तर्क क्या है सर? आप उसे कैसे समझाएंगे कि नहीं ये साइंटिफिक, इसका रीजन कुछ साइंटिफिक हो सकता है, कुछ मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं है कि आप में चुंबकीय शक्ति डेवलप कर गई है, वो भी वैक्सीन लगाने के बाद। बात है, हमको वैक्सीनेशन और इस मैग्नेटिक जो चमत्कार जो बात हो रही है उसको अलग करके देखना आवश्यक है। दोनों को अलग अलग रखिए कि 1 लाख लोगों में वैक्सीन लगी, शायद उसको वैसे भी होता, उसको पता अब चला तो उसका ठीकरा वैक्सीन पे फोड़ दिया गया। तो ये नॉर्मल चीज हो सकती है। पहली बात, एक बात ध्यान रखिए, 2011 में एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जॉर्जिया का आदमी का यही रिकॉर्ड है कि उसने 50 टेबल स्पून अपने शरीर से चिपकाई, जिसका नाम था इतिबार इस्लोच। कहने का मतलब है कि ये जो चिपकने की हम बात कर रहे हैं, ये पिछले 60 साल से लोग जानते हैं। इसका वैक्सीन से लेना देना कुछ नहीं है। वैक्सीन तो सिर्फ लगी और शायद उन्होंने लगाया, कुछ चीज चिपकी, वो कोइंसिडेंटल हो गया। वो दोनों में सिर्फ कोइंसिडेंटल हो गया, इसलिए उसमें बात चल रही है। आशा जी, ये बात नहीं है। अगर आप 1 लाख लोगों पे, 10 लाख लोगों पे ट्राई करो बिना वैक्सीन वालों पे भी, तो हो सकता है आपको एक आदमी ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसपे ये चिपक जाए। और उसका कारण क्या है? उसका कारण स्वेट है। उसका कारण क्या है? और उसी जगह पे सफा पे चिपकता है जहां बाल नहीं होते, जो स्मूथ एंड शाइनी स्किन होती है।
पुरुषों में देखा जाता है। ऐसे 9 प्रकरण हैं, हमारे देश में भी प्रकरण हैं 2006 के, जो ये क्लेम करते हैं कि हमसे फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली चीज चिपक जाती है। सही कह रहे हैं सर, अमूमन सही कह रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको टोक रही हूँ, ये जो वीडियो हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं, देखिए इस व्यक्ति के शरीर में बाल नहीं है बिल्कुल, छाती पर भी अमूमन व्यक्तियों के बाल होते हैं आदमियों के, लेकिन इस व्यक्ति के शरीर पर बाल नहीं है बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा। और ठीक ऐसा ही जो अरविंद सोनार नासिक में पाए गए हैं, उनमें भी ये देखिए अरविंद सोनार, इनको भी देख लीजिए, बिल्कुल हेयर नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर प्रूफ होता नजर आ रहा है। अच्छा जी 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 बिल्कुल। इस पे अगर आप टैल्क लगा देते हाँ। तो शायद ये नहीं चिपकता। इनको आप थोड़ा सा मूवमेंट करते तो नहीं चिपकता। एक बेंजामिन रेडफोर्ड करके एक बंदे थे जिन्होंने कंपास लेके देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई क्षमता है कि नहीं, उनको कुछ नहीं मिला। जेम्स रैंडी करके एक बंदे थे जिन्होंने साइंटिफिक एविडेंस ढूंढने निकले इसके लिए, जिन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिनकी शाइनी स्किन होती है, स्वेट ग्लैंड थोड़े से ज्यादा स्वेटिंग करवाते हैं, और अगर आप इस पे टैल्क लगा दें या कोई भी चिकना पदार्थ लगा दें तो ये नहीं चिपकेगा। और हम जानते हैं बिल्कुल। डॉक्टर राहुल भार्गव, एक और पॉइंट है, अमूमन आपने भी फील किया होगा, आशा ने भी किया होगा, मैंने भी किया है कि कई बार एक झटका सा लगता है बॉडी में। ये तो वैक्सीन से पहले की बात है, हम कहते हैं करंट लग गया, तो पहले भी ऐसा फील किया है? अच्छा जी, अभी तो शायद आप छींकेंगे भी वैक्सीन के बाद तो उसका ठीकरा वैक्सीन को छोड़ दिया जाएगा। शरीर में कोई भी बदलाव आएगा अगले 6 महीने तक, वो सब वैक्सीन पे ठीकरा फोड़ेंगे। तो हमको जरूरत है लोगों को बताने की कि आपकी नॉर्मल जिंदगी चल रही है, वैक्सीन उसमें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जिसे हम कहते हैं, उस तरीके से कोई चीज बदलाव नहीं ला रही। वैक्सीन सेफ है, आप घबराइए मत। डॉक्टर हर्ष सर, आपने एक फ्रिक्शन थ्योरी का जिक्र किया, मैं चाहती हूं जरा इसे बहुत आम सी भाषा में समझाइएगा आम लोगों को कि अगर ये किसी में हो भी रहा है, मान लीजिए टेम्पररी तौर पर हो रहा है, तो ये फ्रिक्शन थ्योरी क्या है जिसकी वजह से हो रहा है? बहुत आम भाषा में सर समझाइएगा, साइंटिफिक शब्दों का बिना इस्तेमाल किए, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं लेकिन वैसे शब्द शायद सिर के ऊपर से जाएं। देखिए, डॉक्टर भार्गव ने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है कि ये अगर बॉडी में जैसे स्वेट होता है और थोड़ा ऑयल होता है, उसके साथ एक फ्रिक्शन जैसे पैदा हो जाती है कई लोगों में। जहां बाल नहीं होते, जहां बाल हैं वहां आप चिपका के दिखाइए, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो चाहे बाल हो चाहे ना हो, चाहे पाउडर लगाएं चाहे ना लगाएं, बॉडी के किसी भी हिस्से में वो चिपकना चाहिए। क्योंकि बॉडी में जैसे ये भी दिखा रहे हैं कि छाती पे भी लगा रहे हैं, हाथ पे भी लगा रहे हैं, पीठ पे भी लगा रहे हैं, तो बॉडी में हर एक जगह चिपकना चाहिए। ये क्योंकि जहां बाल हैं वहां चिपकेगा नहीं, तो ये कोई चुंबकीय शक्ति बिल्कुल नहीं है, ये एक फ्रिक्शन बन जाता है। और आप ये देखेंगे प्लास्टिक भी चिपक जाएगा, प्लास्टिक तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, तो और सो ये एक फ्रिक्शन है, सरफेस टेंशन है। जैसे बताया गणेश जी के समय भी जब दूध पी रहे थे गणेश जी, तब भी ये हुआ कि क्यों हो रहा है, उसका भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया गया। और यहां ये कहना बहुत जरूरी है कि ये उन लोगों में भी हो सकता है जिन्होंने वैक्सीन का नाम भी नहीं सुना है, तो वैक्सीन के साथ मैं इसी पर एक बात कोट करना चाहती हूँ। सर, आपने बचपन में देखा होगा, मुझे याद आ रहा है, मैंने खुद किया है, मैं छोटी थी तब हमने कुछ कुछ चीजें चिपकाई हैं और वो चिपक गई। खैर वो खेल का पार्ट था तब, ये तब भी हुआ है, आज कोई नई बात नहीं है। मात्र ये कह देना कि वैक्सीन की वजह से हो रहा है, ये बहुत टेंशन वाली बात है। जो लोग नहीं समझते उनके लिए आप सोचिए कितना घातक हो सकता है। आपने खुद दिखाया अपने प्रोग्राम में, एक छोटा बच्चा था, उसने भी कॉइन चिपकाए हुए हैं और चम्मच चिपकाया हुआ है, उसको तो कोई वैक्सीन नहीं लगी। तो ये तो आपने ही प्रूव कर दिया अपने प्रोग्राम में कि वैक्सीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये जो भ्रम फैला रहे हैं वैक्सीन के बारे में, ये निहायत ही निंदनीय है। और आपने ये भी सही कहा कि ऐसे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, इनको व्हाट्सएप ग्रुपों से, इनको सोशल मीडिया से जल्दी निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, पेंडेमिक के वक्त सर कम से कम ये प्राथमिकता में होना चाहिए कि जो जो चीज अवरोध पैदा कर रहा है, उन चीजों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मुझे लगता है हमें पॉजिटिव खबरें ज्यादा बतानी चाहिए, पॉजिटिव वीडियो ज्यादा वायरल करने चाहिए, और हमें बताना चाहिए कि कोविड की वैक्सीन आपको कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, ऐसी क्या क्या चीजें जिनसे आप बच सकते हैं। तो आपको सबको पता है कोविड वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको ये फायदा है कि आपको खुद को इन्फेक्शन नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी और डेथ नहीं होगी, और इनडायरेक्टली आपके जो आसपास के लोग हैं उनको भी इन्फेक्ट नहीं करेंगे, उनकी भी जान बचेगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग, वल्नरेबल लोग हैं जिनको कोमोर्बिडिटीज है, जिनकी एज ज्यादा है, उन लोगों के डेथ और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनकी जांच बचेगी। तो कोविड वैक्सीन इस समय हम सबके लिए संजीवनी बूटी है, तो अगर हम सब इस संजीवनी बूटी को लेंगे तभी हम अपना भला करेंगे, अपने देश का भला करेंगे, अपने समाज का, अपने परिवार का भला कर सकते हैं। अगर हम ऐसी कोई चीज मिथ फैलाते हैं इसके अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं हम एक घोर पाप कर रहे हैं। ऐसे वीडियो वायरल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, ये तो ठीक है, लेकिन जो हमने रियलिटी चेक किया है, जो लोग हमारे कैमरे के सामने आए हैं, उनके लिए आपका जवाब होगा। जरा उनको समझाइए, इसमें 50 प्लस के भी हैं, 40 प्लस के भी लोग हैं, काफी यंग भी हैं, तो उनके लिए, उनको है, वो अगर सुन रहे हैं इस वक्त तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो जो डोज लेकर आए, सेकंड डोज भी ली, तो उनके लिए जरा बताइए कि उनकी बॉडी में ये सब क्यों चिपका है। देखिए, हम लोग सब जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर हम चाहें कि सरकार कोविड को खत्म कर सकती, कभी पॉसिबल नहीं है। जब तक हर भारतवासी, हर जन ये नहीं चाहेगा कि हमें कोविड कंट्रोल करना है, तब तक हम नहीं कर सकते। सबको हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा और सबको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर राहुल ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं। जैसे ही डर खत्म होगा ना 1 महीने में कोविड का, सब लोग गायब हो जाएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फिर तीसरी लहर आएगी, फिर डर आएगा, फिर कुछ लोगों की जान जाएगी, फिर कुछ लोगों का घर उजड़ेगा, तब लोग फिर दोबारा चालू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम सबको मोमेंटम हाई रखना है, चाहे सरकार, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम जैसे बुद्धिजीवी लोग जब तक जनता को जगाएंगे नहीं, इनको सोने नहीं देंगे, तब तक हम लोग इस कोविड को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगले 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत सुपरफास्ट तरीके से ले जाना है, और इसमें हम सबका रोल है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस तरह छोटे छोटे विवादों को डॉक्टर डी.के. गुप्ता, राहुल प्रकाश आपको सुन रहे हैं, राहुल प्रकाश ही गए थे उन लोगों के पास। मैं जानना चाह रही हूँ कि उनके शरीर पर चम्मच चिपकी और सिक्के भी चिपके हैं, कुछ और भी सामान चिपका है, तो वो सुन रहे होंगे इस वक्त, तो उनके लिए आंसर है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। राहुल, जरा ये भी बताइए, जब आप गए, एक तो आप गए होंगे, आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, मैं पहले आपको पहली चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां ये वीडियो वायरल है, लोगों में जो भ्रम था, उसी भ्रम को देखते हुए लोग खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी खासकर तब जब वो वैक्सीन लगा के आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो भ्रम दूर करने के लिए एक ट्राई एक्सपेरिमेंट खुद पर किया उस फैमिली ने, और जाहिर सी बात है जब वैक्सीन लगा के आए, उनका कहना यह था कि भाई वैक्सीन लगा के आए, ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ऐसा वीडियो है कि वैक्सीन के बाद मैग्नेटिक हो जाती है। जब मैं वहां गया तो उन्होंने लगा के देखा, वो वीडियो मेरे सामने थे, मैं सब चीजें देख रहा था, तो ये उस समय के जो ताजा हालात थे कि 6 से 8 घंटे का अंतराल था। उसके बाद मैंने ये भी महसूस किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वेटिंग हो रहा है या गर्म कमरा है, एसी चल रहा था। तो ये चीजें, उस बात को लेकर भी उनमें भ्रम हो गया एकाएक, क्योंकि उन्होंने वो सोशल मीडिया पे वीडियो देखा था। वो भी नहीं चाहते थे कि इस वीडियो से हम भ्रम फैलाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों से मैं मिला हूं, वो वैक्सीन के लिए और औरों के लिए, उनके घर में जितने भी लोग हैं सब वैक्सीन लगा चुके हैं जितने, और वो खुद दूसरी डोज लगा चुके हैं। वैक्सीन के प्रति सब जागरूक हैं, लेकिन इसी तरीके के कुछ वीडियो हैं जिनको लेकर लोगों में भ्रम है, और वही दूर करने की चीजें हम कोशिश करते हैं, और यही चीजें हम ग्राउंड में गए, लेकिन उनके मन में ये कहीं नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो भी आखिर में यही जानना चाह रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि उनके मन में किसी चीज का भ्रम नहीं था, वैक्सीन को लेकर भ्रम नहीं था, वैक्सीन लगा के आए थे, परिवार के लोग लगाएंगे भी, लगा भी चुके हैं। लेकिन ये चीजें जो हुई हैं, वीडियो वायरल जो हुए हैं, उसके माध्यम से वो भी कहीं ना कहीं इसके एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनको करना चाह रहे थे। सवाल राहुल आपने उठा दिया है कि ये उनके साथ क्यों हुआ है, इसी का जवाब मैं डॉक्टर राहुल भार्गव से ले लेती हूँ। डॉक्टर राहुल भार्गव, राहुल प्रकाश को आपने सुना, वो लोग, भ्रम नहीं था उनके भीतर, पूरे परिवार ने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किया राहुल के सामने, वो सब चीजें चिपकी, तो उनका सवाल हो गया क्यों। तो इसी का जवाब, अगर वो लोग इस वक्त हमें जरूर सुन रहे होंगे, तो उनका सवाल का जवाब दीजिए डॉक्टर राहुल भार्गव। बिल्कुल राहुल जी, बहुत अच्छी बात है। ये एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक्साइटमेंट था कि क्या मुझे भी होता है क्या। तो आप ये सोचिए, 1 करोड़ लोगों ने पिछले 5 दिन में अगर वैक्सीन लगवाई, सबने ये वायरल वीडियो अपने अपने घर में ट्राई किया होगा। तो 1 करोड़ में से एक ही आदमी को मिला ना, आपके पास एक ही का वीडियो आया,
बाकी किसी का नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये बाई चांस है, ये बाई चांस है कि उसकी परिवार में सिर्फ उसी को हुआ, बाकी किसी को नहीं हुआ। इसे साइंटिफिक पार्लेंस में ये कहते हैं कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसे ही 1 करोड़ लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो भी एक्सपेरिमेंट करें या एक्साइटमेंट में ये ट्राई करें तो शायद 2 लोगों को उनको भी हो जाएगा। और वो तो हम सर देखते ही मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, तो फिर वो क्यों हम सोचें कि एक व्यक्ति को हो गया तो क्या ये ऐसा ही हो रहा है? भाई इसी वैक्सीन से करोड़ों लोग खुद को सुरक्षित कर रहे हैं कोरोना से। तो जो पॉजिटिव खबर है हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ये लोगों को समझना होगा। और वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने के ये जो दावे हैं, क्योंकि देश भर में फैल रहे हैं, कई राज्यों से आ भी रहे हैं, तो लोग अपना वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जैसा कि राहुल ने भी कहा अभी। लेकिन आखिर ऐसा होता क्या है, कैसे है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में दरअसल फिजिक्स के प्रोफेसर हैं आरपी टंडन, वो समझा रहे हैं आपको। देखिए डेमो वो दिखा रहे हैं आपको कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि आखिर इंसान के शरीर में अचानक से ये चुंबकीय शक्ति कहां से आ गई। इसलिए इस पूरे माजरे की जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरपी टंडन, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। सर बताइए, ये अचानक से शरीर में चुंबकीय शक्ति, कहा जा रहा है वैक्सीन के डोज के बाद ये चुंबकीय शक्ति आई है, कैसे? देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो इस तरह की जो इंसिडेंट्स है ये पहली बार नहीं है। 1720 के आसपास पेरिस में भी इस तरह की बड़ी बात हुई। एक रोमानिया में है मिस्टर, उनको मिस्टर मैग्नेट कहा जा रहा है, सर्बिया में है, चेकोस्लोवाकिया, ऐसी बहुत सी कंट्री में है जहाँ की लोगों ने ये बात क्लेम की है। और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है और वैक्सीनेशन से तो इसका कतई भी दूर दूर तक कई संबंध नहीं है। और ये सिर्फ भ्रांति फैलाई जा रही है कुछ लोगों को। जहाँ तक मैग्नेटिज्म की बात है, ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिज्म होता ही नहीं, ना के बराबर ही होता है। और ऐसा भी देखा गया ये उन लोगों में हुआ जिनकी स्किन बहुत ही स्मूथ है और हेयरलेस है। अब उन्होंने क्या किया, उसमें लगा के दिखाया और थोड़ी देर बाद लोगों ने उस पर टेल्कम पाउडर डाला तो वो नहीं चिपका सके। और यही नहीं कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है आयरन कोबाल्ट वगैरह ही है, इवन लोगों ने पोर्सलेन, प्लास्टिक और ये सब चीज़ें सेरेमिक भी लगा के देखा है। तो ये कोई नया है नहीं है, इसके पीछे कोई भी ऐसे वैज्ञानिक तथ्य नहीं है जो कि इसको सपोर्ट करे। फिजिक्स तो इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानता क्योंकि हमारी बॉडी में मैग्नेटिज्म है ही नहीं। हमने भी अपने दर्शकों तक सही तथ्यों को पहुंचाने के लिए कुछ बर्तन है हमारे पास। देखिए, घर में जो अक्सर यूज होते हैं, चम्मच हैं। सर, आपने जैसे कहा हेयरलेस और स्मूथ बॉडी पे ही होता है। अगर हम बात करें, हमारे साथ मैम है, अगर हम इनको ये जो बर्तन है कोशिश करेंगे अगर चिपकाने की तो नहीं चिपकेंगे? नहीं चिपकेंगे। अच्छा। नहीं चिपकेंगे। और कुछ बात नीचे करिए, थोड़ा नीचे करिए, सीधी करिए ना। हाँ, थोड़ा टेढ़ा। मैग्नेट होगा तो वो चिपक जाएगा। मैग्नेट होगा तो चिपक जाएगा। अगर आपकी बॉडी थोड़ी स्टिकी चिपक रहा है सर, वो तो पसीने से चिपक रही। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके बॉडी में थोड़ा फ्रिक्शन है और यहाँ पसीना है या आपकी बॉडी बहुत खुरदरी है तो ये चिपक जाता है। और इसमें ये स्टील नहीं, एक हम कहते हैं जिन मटेरियल्स में प्रॉपर्टी मैग्नेटिक, उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल जो कि पोर्सलिन है, सेरामिक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, वो भी चिपक जाते हैं। और मेरे पास समय होता तो मैं आपको जरूर दिखाता। इंटरनेट में 1750 की फोटो है जहाँ की एक आदमी ने अपने बदन पे सारे लगा रखे हैं। तो इसका कोई वैज्ञानिक वो नहीं है। तो आपने सुना, प्रोफेसर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ केसेस में, और जो बता रहे हैं कि किन केसेस में ये होता है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन 2 बच्चों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये 2 बच्चे अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, जरा इनको ध्यान से देखिए। दोनों ने वैक्सीन नहीं ली है अब, क्योंकि बच्चों की वैक्सीन अभी आई नहीं है, टीका लग नहीं रहा है। लेकिन एक बच्चे के शरीर पर ये जो सिक्के, कॉइन्स आप देख रहे हैं, ये चिपक रहे हैं। और दूसरा जो बच्चा है वो लगातार अपने शरीर पर ये कॉइन्स चिपकाने की कोशिश कर रहा है, चम्मच चिपकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके शरीर पर ये नहीं चिपक रहा है। बार बार वो ट्राई कर रहा है, हंस भी रहा है, क्योंकि ये एक खेल का हिस्सा भी हो गया है बच्चों के लिए। लेकिन दूसरे बच्चे के शरीर पर देखिए, तमाम सिक्के चिपके हुए हैं, चम्मच भी चिपकी हुई है, काफी गंभीर व्यू नजर आ रहा है। लेकिन दूसरे बच्चे के शरीर पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि एक बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, दूसरे बच्चे के साथ नहीं हो रहा है। कई बार डिस्कस किया है कि ह्यूमन मैग्नेटिज्म की
नाम दिया गया, बट ऐसा पाया नहीं जाता। ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि ह्यूमन बॉडी मैग्नेटिक हो सकती है, बट बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं जिसमें जो नॉन फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली चीजें होती हैं, चाहे मेटल्स हो, ब्रास हो, एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, या वुड हो, पोर्सिलिन हो, या प्लास्टिक हो, ये सब चिपक सकती हैं, खासकर उन लोगों में जिनकी कुछ स्किन क्वालिटी डिफरेंट है नॉर्मल ह्यूमन से। वो ऐसे लोग करोड़ों में 1-2 लोग हर जगह मिल जाएंगे, उनका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। उनकी बॉडी पे अगर चिपकाते हो वो चिपक जाएगी। उसमें फ्रिक्शन वाली थ्योरी बोलते हैं कि वहां पे फ्रिक्शन कम होता है, स्वेट ग्लैंड ज्यादा होती है, तो उनके अंदर थोड़ी चिपकाने वाली प्रॉपर्टीज होती है, उसकी वजह से चिपक जाती है। जेम्स रैंडी हैं, बहुत बड़े दुनिया के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है, उनकी बहुत सारी थ्योरीज पब्लिश हुई है, तो उन्होंने क्लियर करके बताया कि ह्यूमन मैग्नेट नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ यही है कि फ्रिक्शन की वजह से, स्वेट ग्लैंड की वजह से स्किन में कभी कभी नॉन मेटल और मेटेलिक चीजें चिपक सकती हैं। और दूसरी, फिर बार बार मैं बता रहा हूं, अगर वहां कोई पाउडर लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे तो ये चीजें नहीं चिपकेंगी, और इससे इसका कोई मतलब नहीं। वैक्सीन से तो इसका कोई लेना है, बिकॉज ये चीजें पिछले 300 साल से परसिस्ट कर रही हैं। 1720 से ये ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं, दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। आप अगर इंटरनेट खोलेंगे तो आपको ऐसे हजारों फोटो मिल जाएंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक मिस्टर रोमानिया में थे, मिस्टर ऑरेल, जो इनको मिस्टर मैग्नेट कहा जाता था। वो तो 200 ग्राम की चीजें उनके जो हैमर है पूरा चिपक जाता था। इसके अलावा एडवर्ड थे, वो जॉर्जिया में थे। इसके अलावा प्रोटोलिया में थे। इसके अलावा मतलब इतने सारे लोग हैं दुनिया में, और बच्चे भी हैं, बच्चे भी खेलते हैं, उनकी बच्चे में बॉडी में बहुत सारा पसीना होता है, तो बहुत सारे बच्चों की स्किन प्रॉपर्टी है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं, हमारी और स्किन सेल्स में भी या बॉडी की किसी भी कोशिका में वैसे भी थोड़ा प्लस माइनस हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें होती हैं, जिससे उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी कोशिकाओं के अंदर प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। हमारी बॉडी भी कहीं ना कहीं इन कणों से बनी हुई है। इनके अंदर बाहर छोटा सा बहुत मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता कि हम बहुत बड़ी वस्तुओं को चिपका नहीं, और बहुत समय लंबे समय तक भी चिपकी नहीं रखती। तो इसलिए हमें यही करना चाहिए, इतना डिटेल में ना जाके, इतना लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तरीका सिर्फ यही है कि ऐसी कोई भी इंसिडेंस, ये सिर्फ एक्सीडेंटल है, इसका वैक्सीन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसका वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन का सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है कि जब जहां हम लगाते हैं जिस साइड पे, उस पे लोकल जगह पे हल्की सी स्वेलिंग या सूजन हो सकती है, पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, 2-3 दिन में वो भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा लगने के बाद सिस्टमिक साइड इफेक्ट में आपको फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, हल्का इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है, वो भी 3-4 दिन में अगर आप प्रोसीन लेते हैं तो उससे ठीक हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोई होते भी है तो हमारे अस्पताल जहां हम लगवा रहे हैं, सेंटर लगवा रहे हैं, वो सारे सक्षम है उसको मैनेज करने में। और अभी तक हम लोग इंडिया में लगभग 25 करोड़ डोज लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं आए हैं। तो इसलिए वैक्सीन पूर्ण रूप से सेफ है, सुरक्षित है, और हम सबको जरूर लगवानी चाहिए। हम सबको ऐसे वीडियोज को तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए, इनको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। दिव्या, अभी जो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और आपने भी बात की, ये सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस में है, और ये आज नहीं हो रहा है, लंबे समय से है। जैसे किसी के बॉडी पर हेयर नहीं है, किसी की स्मॉल स्किन है, या कहीं स्वेटिंग हो रही है, तो उन केसेस में है। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितने भी दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जान लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है वैक्सीन का। दिव्या, ये कुछ स्पेशल केसेस में है, उसके कारण भी डॉक्टर गिना रहे हैं। बिल्कुल बेसलेस, तथ्यहीन बात है कि वैक्सीन के बाद हमारे शरीर में मैग्नेटिक पावर्स आ जाती है। मुझे लगता है इस वक्त देश और दुनिया को ये समझना होगा कि दूसरी लहर में हर घर परिवार में ना सिर्फ कोरोना के मरीज बल्कि रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोरोना से मौत हुई है। दूसरी लहर ने हमें ये मजबूर कर दिया है कि वैक्सीन कितनी जरूरी है। उसके बावजूद अगर हम इस तरीके के वीडियोस के चंगुल में फंसते हैं तो हम बहुत बड़ी लापरवाही करेंगे, हम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। वैक्सीन से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, वो बेहद सुरक्षित है और वो बेहद जरूरी है, ये समझना होगा। राहुल प्रकाश, हमारे 4 सवाल जिनके जवाब आज के शो में हमें मिल गए हैं। कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। दूसरा सवाल हमारा यह था कि शरीर में सिक्के चिपकने का सच क्या है? वो डॉक्टर्स ने बता दिया है कि वैक्सीन से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई चुंबकीय शक्ति पैदा नहीं हो रही है। और शरीर में क्यों चिपके हैं ये बर्तन, सिक्के? कुछ केसेस में स्किन टाइप का मामला है, स्वेटिंग आपको हो सकती है, ये सब कारण है। यानी कि वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप जाइए और वैक्सीन लगवाइए। बिल्कुल फ्रिक्शन थ्योरी है।
फिर समझिएगा, रिपीट देखिएगा, लेकिन प्लीज ऐसी भ्रामक खबरों को मत फैलाइए। हम सबकी गुजारिश है आप सभी से। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हर्ष महाजन हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, डॉक्टर राहुल भार्गव, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिव्या और राहुल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज 24 पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।